बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं डेटा साइज़ के कितने यूनिट होते हैं और उसके बाद हम देखने वाले हैं मेमोरी साइज़ के कितने यूनिट होते हैं। चलें जी, बगैर टाइम वेस्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं द यूनिट ऑफ डेटा साइज़ कि डेटा साइज़ के कितने यूनिट होते हैं। डेटा साइज़ के बेसिकली 4 यूनिट होते हैं। बीट पहले होता है बिट, उसके बाद होता है बाइट, उसके बाद होता है नेबल और लास्ट में होता है वर्ल्ड। अब बात करते हैं बिट की। बिट एक बाइनरी डिजिट होता है, उसकी वैल्यू होती है 0 और 1। और उसके बाद आता है बाइट। अगर 8 बिट हो, 8 बिट्स हो जाए तो एक बाइट बन जाता है। उसके बाद आता है नेबल। अगर बाइट का हाफ किया जाए, इनके 4 बिट्स हो जाएं, वो बन जाता है नेबल। और उसके बाद आता है वर्ल्ड। ये 2 बाइट्स हो जाएं, जिस तरह हमारे पास ये बाइट है, ये 2 बाइट्स हो जाएं, 16 बिट्स हो जाएं, वो बन जाता है वर्ल्ड। बेसिकली जो डेटा साइज के 4 यूनिट होते हैं, बिट, बाइट, नेबल और वर्ल्ड। अब देख लेते हैं मेमोरी साइज के क्या यूनिट होते हैं। बेसिकली मेमोरी साइज के भी 4 यूनिट होते हैं। सबसे पहले आता है किलोबाइट, उसे हम के से ज़ाहिर करते हैं। फिर आता है मेगाबाइट, उसे हम एम से ज़ाहिर करते हैं। उसके बाद आता है गीगाबाइट, उसे हम जी से ज़ाहिर करते हैं। और लास्ट में आता है टेराबाइट, इसे हम टी से ज़ाहिर करते हैं। सबसे पहले हम देख लेते हैं जी किलोबाइट। किलोबाइट जो होता है 2 की ताकत 10 बाइट्स हो तो वो किलोबाइट होता है। और मेगाबाइट की बात की जाए तो 2 की ताकत 20 हो बाइट्स, 2 की ताकत 20 बाइट्स हो तो ओवरऑल वो 1 मिलियन बन जाता है, उसे हम कहते हैं मेगाबाइट। अब देख लेते हैं गीगाबाइट। 2 की ताकत 30 बाइट्स हो, वो ओवरऑल 1 बिलियन बन जाता है, उसे हम कहते हैं गीगाबाइट। और लास्ट में आती है टेराबाइट। 2 की पावर 14 बाइट्स, वो ओवरऑल 1 ट्रिलियन बन जाती है। बेसिकली मेमोरी साइज के जो यूनिट होते हैं किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और साथ में मौजूद बेल आइकन को प्रेस कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।